हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, विस्फोट। शाबाश शीना, परमाणु तो क्या, दिल्ली तो क्या, सारी दुनिया को तबाह कर देंगे तेरे और मेरे मस्तिष्क द्वारा किए गए विस्फोट। काला पानी जेल, जिसमें बंद स्पेशल कैटेगरी के कैदियों की दिनचर्या रोज एक सी होती है। सुबह उठना, सारे दिन स्पेशल बैरक में चहलकदमी करना और रात होने पर सो जाना। लेकिन आज आराक्षु नामक इस विशेष कैदी की दिनचर्या में ज़रूर कुछ बदलाव आया था। अगर ऐसा ना होता तो उसकी वे आंखें यूं ना चमक रही होती जो छिपकली की भांति चिपकी हुई थी बैरक में रखे मिट्टी के उस बर्तन पे, जिसमें अजीब सी हलचल हो रही थी। पुप, पुप। हलचल तेज हुई तो आराक्षु के हलक से किलकारी सी निकल गई। वाह, पिछले 2 सालों से जेल में मिलने वाली दाल और सब्जियों से मैं जो तेज़ाब निकाल कर इकट्ठा कर रहा था, आज उसमें उबाल आ गया है। आज ये इस लायक बन गई है कि मैं इसका इस्तेमाल करूं यहाँ से आज़ाद होने के लिए। मिट्टी के बर्तन में भरे द्रव्य की कुछ बूंदों ने बैरक की मोटी सलाखों पर गिर तुरंत ही अपना असर दिखाया। मुझे यहाँ रोकने वाली सलाखें खत्म। आज़ाद होने का रास्ता साफ। रास्ता साफ कैसे है? हम रास्ते में नहीं खड़े क्या? ओ, आगे बढ़े तो घने गोलियां उगल देंगी। आराक्षु ठिठका, लेकिन सिर्फ एक क्षण के लिए। यह द्रव तुम्हारा भी इंतजाम करेगा। और तुम्हारी गनों का भी। जेल के सुरक्षा कर्मियों की चीखों की आवाज़ गूंज उठी। अब तो सायरन की आवाज़ ही गूंजनी थी। कोई कैदी भागने की फिराक में बाहर निकलने वाले सभी रास्तों को घेर लो। घेर लो। जेल से बाहर जाने वाला रास्ता इस समय मेरा लक्ष्य है भी नहीं। इस समय मेरा लक्ष्य है तो जेल के अंदर ही बना ये रसोई घर, जिसमें मौजूद है वे चीज़ें जिन्हें सारी दुनिया मसाले बोलती है, लेकिन मैं इन्हें औषधि और जड़ी बूटियाँ बोलता हूँ। और मेरे जैसे नीम हकीम के हाथों में ऐसी जड़ी बूटी आ जाए तो वह कुछ भी कर सकता है। कुछ भी। कुछ पलों बाद ही। हा 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 हा। अब मैं चलता हूँ जेल से बाहर जाने वाले उस रास्ते पर जहाँ मुझे रोकने के लिए सैकड़ों सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, लेकिन एक भी मुझे नहीं रोक पाएगा। रोकेगा भी तो कैसे? मैं किसी को दिख कहाँ रहा हूँ? जैसे मगरमच्छ पानी पर जब इकाई के बीच से निकल जाता है, वैसे ही राक्षस सुरक्षाकर्मियों की भीड़ के बीच से निकल गया। और जल्दी। अच्छा हुआ मेरी बनाई अदृश्य कर देने वाली औषधि का असर जेल से बाहर निकलने के बाद खत्म हुआ। पहले हो जाता तो मुसीबत हो जाती। प्यों। लेकिन मुसीबत तो अब भी पहले जैसी है, क्योंकि पुलिस मेरी तलाश में निकल चुकी है। ऐसे तो मैं कभी भी पकड़ा जाऊंगा। मुझे कुछ करना होगा जल्दी। दिल्ली में इस समय जो घट रहा था, उससे फ़िलहाल परमाणु नाम की दिल्ली की ये आँख बेखबर थी, क्योंकि फ़िलहाल ये आँख दिल्ली से बाहर स्थित इस स्थान पर जमी हुई थी, जहाँ देश को आतंकवाद की आग में झोंकने वाले मौजूद थे। ये गोलियों से काबू आने वाली चीज़ नहीं है। तर 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 तर। इस पर बड़े हथियारों से हमला करो। पुडुम। रॉकेट्स। पुडुम। इनसे मैं कौन सा काबू में आ जाऊंगा? ये तो वह तो ट्रांसमिट होकर गायब हो गया। लेकिन मैं दूर कहीं नहीं गया, यहीं मौजूद हूँ। ओह, एक बार फिर हमला करो इस पर। आओ था। बेकार है, एक बार क्या 10 बार भी हमला करोगे तब भी परमाणु का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। पुडुम। आओ। अपने सिरों का भी इन्हीं गनों की तरह चकनाचूर नहीं कराना चाहते हो तो खुद को मेरे हवाले कर दो। कईयों को परमाणु की बात मानने में ही भलाई दिखी, लेकिन कई, हम कायर नहीं। चिंता मत करो, ये हमारा बाल विवाह का नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसे ही किसी मौके के लिए मैंने एक बहुत ही पुख्ता इंतज़ाम किया हुआ है। इस स्पेशल कैप्सूल टाइप बख्तरबंद गाड़ी के रूप में। ये गाड़ी इतनी सुरक्षित है कि इस पर छोटा मोटा परमाणु बम तक असर नहीं डाल सकता। पुडुम। और इतनी अधिक मजबूत है कि बड़ी से बड़ी पहाड़ी को तोड़कर अपना रास्ता बना लेती है। मुझे दुर्दांत आतंकवादी गुल हबीबा को भागने से रोकना है, और उसके लिए मुझे गुल हबीबा को उसके साथियों समेत उस कैप्सूल गाड़ी से बाहर निकालना होगा। ओह, ये काम थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस गाड़ी पर परमाणु छल्ले असर नहीं कर रहे हैं। यानी ये कैप्सूल गाड़ी ऐसे मजबूत फौलाद की बनी हुई है जिसे तोड़ना या पिघलाना बहुत मुश्किल है। होती रहे, मुझे क्या, मुझे इसे तोड़ने की ज़रूरत भी क्या है। मेरा काम तो गुल हबीबा को इस गाड़ी से बाहर निकालने से ही चल जाएगा। और ऐसा करने का मेरे पास एक ही तरीका है कि मैं इस कैप्सूल गाड़ी की बॉडी पर परमाणु छल्लों की बारिश करता रहूं तब तक, जब तक गाड़ी के अंदर मौजूद गुल हबीबा और उसके साथियों तक उनका असर न पहुंचे। अब तो सारी गाड़ी भट्टी की तरह तप रही है उस्ताद। गाड़ी रोक दो, वरना हम सब इसमें आलू की तरह बन जाएंगे। गाड़ी नहीं रुकेगी, चुप बैठो। उह। गुल हबीबा में अपने साथियों से ज़्यादा सहने की ताकत थी, लेकिन कब तक सहता? नहीं। आखिर वह कैप्सूल गाड़ी तेजी से रुकी।
गाड़ी के दरवाजे उससे भी ज़्यादा तेज़ी से खुले। जल्दी से बाहर निकलो, खबीज के औलादों, बाहर था। मैं जानता था मेरे परमाणु छल्लों से उत्पन्न गर्मी तुम्हें भट्टी बन चुकी इस गाड़ी में से ज़रूर बाहर निकालेगी, इसलिए मैं घूंसों और लातों से तुम्हारा स्वागत करने के लिए एकदम तैयार था। अब कोई भी विरोध करने की हालत में नहीं था। तुम्हें थोड़ी देर और कष्ट सहना होगा, तब तक जब तक सरकारी गाड़ी तुम्हें यहाँ लेने नहीं आ जाती। लो आ गई। प्यों प्यों। उसी समय प्रोबोट का मैसेज भी परमाणु तक पहुंचा। परमाणु, तुम्हें इसी समय काला पानी जेल पहुंचना होगा, वहाँ एक बड़ी गड़बड़ हो गई है। ओके प्रोबोट, मैं पहुंच रहा हूँ जल्दी ही काला पानी जेल में। ओह, जेल से फरार होने के लिए आरक्षु अपने हकीमी ज्ञान का ऐसा अद्भुत इस्तेमाल करेगा, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। मैं खुद हैरान और परेशान हूँ परमाणु। इसलिए आरक्षु जिन जिन सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर गायब हुआ है, मैंने उन सभी को निलंबित करने का फैसला कर लिया है। आरक्षु सुरक्षा कर्मियों की कमी से नहीं बल्कि अपनी बेमिसाल खूबी की मदद से जेल से भागने में सफल हुआ है। इसलिए आरक्षु को दोबारा गिरफ्तार करने की सोचो। कैसे? उसकी तस्वीरों को सारे शहर में फ्लैश कर दो। उस जैसी बूढ़ी वेशभूषा वाला आदमी ज़्यादा देर तक लोगों की नज़रों से बचा नहीं रह सकता। परमाणु का कहना सही था, और ये बात आरक्षु भी जानता था, तभी तो आरक्षु ने वह औषधि बना ली थी जिसने उसकी काया को ही पलट दिया। मैं जवान हो गया, अब कोई सपने में भी नहीं सो सकता कि मैं आरक्षु हूँ। अब मैं खुलेआम घूम सकता हूँ और परमाणु से बदला लेने के लिए अपनी हकीमी ताकत को बढ़ाने के साधन इकट्ठे कर सकता हूँ। मुर्गा, आप पकड़ें। पलक झपकते ही आरक्षु हट्टे कट्टे बदमाशों के शिकंजे में कसा हुआ था। जो कुछ भी है बाहर निकाल, नहीं तो पेट की हथौड़ियों को बाहर कर दूंगा। छोड़ो मुझे, आओ। यह ऐसे नहीं मानेगा, इसे चाकू का स्वाद चखाना ही होगा। वार करने के लिए चाकू उठ चुका था और राक्षु के पास बचने का कोई मौका नहीं था। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि बचाव करता उसके पास ही मौजूद थे, शीना के रूप में। ये क्या कर रहे हो, रुको, पीछे हट, नहीं तो इसके साथ साथ तेरा ढांचा भी बदल जाएगा। आओ। ओह। शीना के माथे से खून बह निकला, लेकिन इस समय उसे अपने खून की नहीं बल्कि एक गुनाह को बचाने की चिंता थी। और शीना ने उसे बचाया भी, ब्रूम बड़ाम, अपनी उस मानसिक शक्ति से जिसकी मदद से शीना सोचने मात्र से ही कहीं भी धमाका कर सकती थी। आई। बदमाशों को भागने के सिवा और कुछ नहीं सूझा। संभालने का मौका देने से पहले ही उन बदमाशों ने मुझे दबोच लिया था। अगर वह लड़की बीच में ना आती तो वे मुझे नुकसान पहुंचा सकते थे। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि बदमाशों को भागने वाले धमाके कैसे हुए। इसलिए मिस, आपको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? सही, संभालिए मिस। नहीं, और मुझे खुशी है कि आपको भी चोट नहीं लगी। मैंने सही समय पर धमाके करके उन बदमाशों को भागने के लिए मजबूर कर दिया। हतप्रभ शीना का चेहरा देखता रह गया राक्षु। वो वे धमाके आपने किए थे? लेकिन कैसे? मुझे तो आपके पास कोई हथियार नहीं दिख रहा। ऐसे छोटे मोटे धमाके करने के लिए मुझे किसी हथियार का सहारा नहीं लेना पड़ता। ये काम मैं अपने मस्तिष्क से करती हूँ। आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। मस्तिष्क से? तो तुम्हारा मतलब है मानसिक शक्तियों से? अच्छा, मैं चलती हूँ। शीना वहाँ नहीं रुकी, लेकिन आराक्षु अभी भी बुत बना अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। एक साधारण सी लड़की में ऐसी अद्भुत ताकत है कि वह जहाँ चाहे जब चाहे धमाके कर सकती है। गजब की ताकत है ये तो। अगर मैं ऐसी ताकत का मालिक बन जाऊं तो मैं अपने दुश्मन परमाणु से बदला तो ले ही सकता हूँ। साथ ही अगर दुनिया साथ ही अमर होकर दुनिया पर राज करने के अपने सपने को भी साकार कर सकता हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे उस लड़की से उसकी ताकत को छीनना होगा। लेकिन कैसे? इसके शरीर में बसी अद्भुत ताकत को मैं कैसे छीन सकता हूँ? मुझे देखना होगा कि ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ। जल्दी। इस पत्थर के कोने पर लगा हुआ खून उस लड़की का है। अगर मैं इस खून की जांच करने में सफल हो जाऊं तो मैं जो चाहता हूं उसमें भी सफल हो जाऊंगा। ओह। ओह। राक्षु के मुंह से किलकारी सी निकल गई। निश्चय ही उसके साथ ऐसा कुछ, उसके हाथ ऐसा कुछ लगा था जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। और उसका शिकार निश्चय ही शीना बनने जा रही थी। लेकिन इस बात का पता ना शीना को था ना उसके चाहने वालों को। हेलो शीना। हेलो विनय जी। आप शायद ममता से मिलने आए हैं। मैं तो घर में है ही नहीं। मैं ममता से नहीं, तुमसे मिलने आया हूँ, और तुम्हारे लिए प्यारा सा फूल लाया हूँ। यू लाइक इट? नहीं, मुझे बिल्कुल फूल बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं जानता हूँ, अगर ये फूल परमाणु लेकर आया होता तो तुम्हें से बड़े ही प्यार से लेती। तुम्हें ये बहुत पसंद आता। मैं लाऊं या परमाणु, क्या फ़र्क पड़ता है? और फिर इसमें बेचारे फूल का क्या कसूर है? इसलिए इस फूल का अनादर करके इसका दिल मत तोड़ो। ओ, ये क्या टूटा? किसने तोड़ा? चनाक। टूटने वाला आदमखोर खिड़की का शीशा था और उसे तोड़ने वाला रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वी वी। ओ, ये क्या मुसीबत है? यहाँ कहाँ से और क्या करने आई है? वह मुसीबत वहाँ क्या करने आई थी, विनय को सिर्फ इतना ही पता चल पाया कि ओह, मैं यहाँ इस अनोखे प्राणी के एकदम सामने मौजूद हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी उसने मुझको छोड़कर दूर खड़ी शीना पर हमला किया है। इसका मतलब ये सिर्फ शीना को ही अपना शिकार बनाने आया है। हो सकता है कि ये मेरा वहम हो, लेकिन ये पक्का है कि शीना की जान खतरे में है। मुझे इसे बचाना है।
विनय का शीना को बचाने का जोश अगले ही क्षण ठंडा हो गया। थड़ाक! और वो मुझे अपने वार से तिनके की तरह दूर उछाल कर एक बार फिर शीना की तरफ बढ़ रहा है। उफ! एक बार फिर विनय पर उस प्राणी का वह जोरदार वार हुआ जिसने विनय को वह फैसला लेने को मजबूर कर दिया। विनय के बस की नहीं है इससे निपटना। इससे तो निपट सकता है सिर्फ परमाणु। शीना डर के मारे बेहोश सी हो गई है और वह प्राणी अपनी लंबी और मोटी खोखली भुजाओं को शीना के शरीर पर सटाने में व्यस्त है। ओ, अपनी खोखली नलकी जैसी भुजाओं से ये शीना का खून चूसने की फिराक में था। इसे तुरंत ही शीना से दूर हटाना होगा और इसका इंतजाम करना होगा कि ये दोबारा शीना तक ना पहुंच पाए। ओ, परमाणु रस्सियों को तो वो गाजर मूली की तरह चबा गया। अब तो इसे परमाणु छल्लों का ही निशाना बनाना होगा। नहीं, इतनी छोटी जगह पर अगर मैंने परमाणु छल्लों का इस्तेमाल किया तो उनसे शीना को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसे तो दूसरे किसी तरीके से ही खत्म करना होगा। लेकिन इसकी पत्थर जैसी बनावट पर क्या दूसरा कोई वार असर करेगा? नहीं करेगा। तो फिर शीना को इसे कैसे बचाऊं? इसे शीना का खून चूसने से कैसे रोकूं? एक रास्ता है। इसकी ये मोटी और खोखली भुजाएं जिनसे ये शीना का खून चूसना चाहता है, अगर मैंने परमाणु छल्ले चुसा दूं तो क्या होगा? जो हुआ परमाणु के पक्ष में ही हुआ। खोखली नल की जैसी भुजाओं से होकर परमाणु छल्ले जैसे ही उस प्राणी के शरीर में पहुंचकर आपस में टकराए, वैसे ही उस मुसीबत के पर खच्चे उड़ गए। पड़ाम! परमाणु ने झपट कर शीना को संभाला। शीना, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, लेकिन परमाणु तुम यहाँ कैसे? और वो मिस्टर विना कहाँ गए? वो यहाँ से चला गया। उसी ने मुझे यहाँ की खबर दी थी, तभी तो मैं यहाँ पहुँचा हूँ। लेकिन तुम बताओ, वह अनोखा प्राणी तुम पर हावी कैसे हो गया? तुमने अपने मस्तिष्क से धमाके करके उसके परखच्चे क्यों नहीं उड़ाए? मैं उससे बहुत डर गई थी। ओ शीना, इतना भी मत डरा करो। तुम्हें मालूम है ना, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं होगा तुम्हारे होते हुए। परमाणु के सीने से लग गई शीना। परमाणु ने भी उसे अपने बाहों में कस लिया, लेकिन परमाणु का दिमाग अभी भी सवालों के शिकंजे में कसा हुआ था। वह अद्भुत प्राणी शीना का लहू चूसने आया था और ऐसे प्राणी का यहाँ आना कोई साधारण बात नहीं हो सकती। इसके पीछे ज़रूर कोई गहरा राज छुपा है और मुझे उस राज की तह में पहुँचना होगा, क्योंकि इस राज से उस शीना की ज़िंदगी जुड़ी हुई है जिसे परमाणु अपनी जान से ज़्यादा चाहता है। राज तो बहुत बड़ा था, लेकिन उसे उस आरक्षु के सिवा कोई नहीं जानता था जो असफलता से अपने हाथ मल रहा था। परमाणु ने ऐन वक्त पर आकर शीना को बचा लिया और मेरी औषधि की मदद से विशाल आकार पाए उस कीड़े को भी खत्म कर दिया जिसे मैंने शीना का खून चूसने भेजा था। लेकिन मैं इस नाकामी के बाद हार कर बैठने वाला नहीं हूँ। शीना नाम की उस लड़की का खून तो मैंने हासिल करना ही है। हाँ, अब ऐसा करने के लिए मुझे ज़रा लंबा रास्ता पकड़ना होगा, क्योंकि परमाणु के बीच में आने के बाद अगर मैंने ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती से काम लिया तो मामला बिगड़ जाएगा। अरे कहाँ भागी जा रही है मधुमक्खी रानी, ज़रा ठहर। इस औषधि का स्वाद चख, इस खून की गंध पहचान और जाकर एक छोटा सा काम कर। एक बार फिर मुसीबत शीना को अपना निशाना बनाने वाली थी। एक बार फिर शीना और उसके चाहने वालों को उसकी खबर नहीं थी। थोड़ी देर और रुक जाओ ना परमाणु। नहीं शीना, अभी मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना है। जल्दी फिर मिलूँगा। बाय। बाय। पता नहीं कब तुम हमेशा के लिए मेरे पास रहोगे। परमाणु के सपने में खोती जाती शीना को वह मधुमक्खी वास्तविकता की दुनिया में ले आई। शीना की चीख ने ममता को घर से बाहर निकाल दिया। क्या हुआ शीना? वो मधुमक्खी मुझे डंक मार गई, बहुत दर्द हो रहा है। आह! आह! ओह! मक्खी ने जहाँ तुम्हें डंक मारा वहाँ तो धीरे-धीरे सूजता जा रहा है। आह! चल अस्पताल चलकर इसे दिखाते हैं। अस्पताल में? ओह! इन्हें तो बहुत खतरनाक मधुमक्खी ने डंक मारा है। मैंने किताबों में उस मक्खी के बारे में पढ़ा है। वह डंक मारकर अपने शिकार के मांस में अपना जो द्रव्य छोड़ती है, उसके प्रभाव से पहले मांस में सूजन आ जाती है और फिर धीरे-धीरे मांस गलने लग जाता है। ऐसा है तो डॉक्टर तुरंत ही इसका इलाज कीजिए। सॉरी मैडम, इन्हें जिस मधुमक्खी ने काटा उसकी दवा अभी तक नहीं बनी है। हाँ, आयुर्वेद में इसका इलाज है और संयोग से मैं आयुर्वेदिक तरीके से इस बीमारी का इलाज करने वाले एक वैद्यराज को जानता हूँ। क्या नाम है उनका? नाम तो पता नहीं, लेकिन मैं उनका ठिकाना जानता हूँ। मेहरौली की पहाड़ी पर बने एक मंदिर के खंडहर में वह रहता है। सुना है ऐसी बीमारियों का इलाज वह चुटकियों में कर देता है। हमें उसके पास चलना चाहिए ममता। हाँ हाँ, तुम घबराओ मत, हम अभी चलते हैं। जाओ, ज़रूर जाओ। मुझे क्या, मुझे तो तुम्हें इतना बताने के लिए कोई 2,000 रुपये दे गया है। ऐसे बंदे रोज़ मिल जाएं तो वारे न्यारे हो जाएं। ममता और शीना जहाँ पहुँचने जा रही थी, परमाणु भी वहीं पहुँचने वाला था। क्या जगह बताई तुमने? महरौली की पहाड़ियों की कोई जगह है, क्योंकि इस लैब से कनेक्टेड जो कैमरे सारे शहर में फैले हुए हैं, उनमें से उस विचित्र से प्राणी को सबसे पहले उन्हीं कैमरों ने कैच किया है जो महरौली की पहाड़ियों में फिट है। वैसे मेरी जांच ये भी कहती है कि तुम्हारी जिससे मुठभेड़ हुई वह कोई विचित्र प्राणी नहीं है। वह एक कीड़ा था। कीड़ा है जो अक्सर पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। उसमें विचित्र बात सिर्फ उसका बड़ा साइज़ था, और वो साइज़ बड़ा क्यों था ये सोचने की बात है। सोचूंगा, ये भी सोचूंगा। पहले महरौली की पहाड़ियों में जाकर इस बात की खोज करूं कि क्या वह कीड़ा वाकई वहीं से आया था
अगर इस सवाल का जवाब मुझे वहाँ मिल गया तो वह भी मिल जाएगा जिसने उसे कीड़े को विशाल बनाकर भेजा था। परमाणु जिस तक पहुँचना चाहता था वह, तो तुम इस लड़की को लेकर मेरे पास आ ही गई। अच्छा किया, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। तुम्हें हमारे ही इंतज़ार था क्या मतलब? मतलब भी समझाऊंगा, पहले ज़रा इस लड़की का इंतज़ाम कर दूँ। ओह शीना, ये तो एकदम गुमसुम सी हो गई। ये इसके साथ तुमने क्या कर दिया? जो कांटे इस लड़की के शरीर में चुभे हुए हैं वे एक ऐसी औषधि से बुझे हुए हैं जो सीधा मनुष्य के मस्तिष्क पर प्रहार करके उसे भावशून्य बना देती है। यानी इंसान अपनी सुध-बुध खो देता है। और इस लड़की के साथ ऐसा इसलिए करना पड़ा ताकि ये अपनी मानसिक शक्ति से यहाँ धमाके ना कर सके और मैं आराम से तुम्हें सारी बात बता सकूँ। असल में मैंने ही इसे बीमार किया था और अस्पताल के डॉक्टर को इसे यहाँ भिजवाने के लिए 2,000 रुपये फ़ीस दी थी, क्योंकि मुझे इस अद्भुत पावर वाली लड़की का खून चाहिए और ये काम अब मैं आराम से करूँगा। आओ! कम से कम मेरे होते तू ऐसा नहीं कर पाएगा। चाहूँ तो तुझे ना रहने दूँ, लेकिन आरक्षु को अपनी जगह पर बेकार का खून खराबा पसंद नहीं। इसलिए इस भस्म की मदद से ऐसा इंतज़ाम करता हूँ कि तू रहे भी और मैं अपना काम भी पूरा कर सकूँ। ओह! ये मुझे क्या हो रहा है? मैं हिल-डुल क्यों नहीं पा रही हूँ? मेरी भस्म ने तुझे जड़ कर दिया है, इसलिए ऐसे ही खड़ी रह और वह देखती रह जो मैं करने जा रहा हूँ। वह मेरी आँखों के सामने शीना का खून निकालने की तैयारी में जुट गया है और इस हालत में मैं कुछ भी नहीं कर सक 1 मिनट, मैं ऐसे में भी एक काम कर सकती हूँ, हलक फाड़ कर चिल्ला सकती हूँ। अगर कोई आस-पास होगा तो मदद को आएगा, "बचाओ! बचाओ!" तो इस तरह चिल्लाकर तू मेरा काम बिगाड़ना चाहती है। तेरा इंतज़ाम करना होगा। जा मर! आरक्षी के क्रोध से भरे एक ही वार ने ममता को उस रास्ते पर रवाना कर दिया जहाँ मौत मौजूद थी, कठोर और पथरीली जमीन के रूप में। लेकिन अचानक परमाणु का हाथ बने थे ममता का सहारा। लेकिन अचानक ममता और कठोर जमीन के बीच में आ गया मजबूत हाथों का नर्म सहारा। परमाणु का हाथ बने थे ममता का सहारा। ओह परमाणु, तुम यहाँ? थैंक गॉड, थैंक गॉड। तुम यहाँ कैसे ममता? तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? ये सब मैं बाद में बताऊंगी परमाणु, पहले मुझे ज़मीन पर छोड़ो और शीना को बचाओ। उसकी जान शैतान नीम हकीम राक्षसों के शिकंजे में फंसी है। वह शीना का सारा खून निकालने की तैयारी में है। आरक्षी की तैयारी पूरी हो चुकी थी। बस अब एक क्षण बाद ही इस लड़की के शरीर से खून निकल कर इन बोतलों में भरना शुरू हो जाएगा। ओह! यह खून निकालने के सिस्टम को किसने तोड़ दिया? मैंने। और मैं ही पहले तेरा और फिर तेरे बॉस आरक्षु का थोबड़ा तोड़ूंगा। तो वह आरक्षु था जिसने अपनी औषधि की मदद से साधारण कीड़े को भयानक बनाकर शीना का खून चूसने भेजा था। और यहाँ भी वह शीना का खून निकालने की तैयारी में। इसके पीछे क्या चक्कर है ये आरक्षु ही बता सकता है, लेकिन वह है कहाँ? नज़र नहीं आ रहा। ओह! आरक्षु को इधर-उधर ढूँढने में अपना समय खराब मत कर परमाणु। आरक्षु तेरे सामने ही खड़ा है, अपनी जड़ी-बूटियों की मदद से ये जवान रूप धारण करके। ओह! बूढ़े नीम हकीम आरक्षु की जड़ी-बूटियाँ ऐसा कमाल भी कर दिखाएँगी, ये तो कभी सोचा भी नहीं था। ख़ैर, जब आरक्षु सामने ही है तो मुझे उसे अपने शिकंजे में कसने में देर नहीं करनी चाहिए। ओह! तो मुझे कैद करने की जुगत में है, ये अच्छी बात नहीं है। तेरा कुछ इंतज़ाम करना होगा, पक्का इंतज़ाम। आरक्षु के द्वारा उछाली गई एक पोटली परमाणु के शरीर पर बिखरी और एक ज़मीन पर। पहले परमाणु के शरीर वाली पोटली ने अपना कमाल दिखाया, ओह! और फिर ज़मीन वाली पोटली ने भूम! ओह! चिट, चिट, उफ़! ओह! चिट, चिट! मेरी एक अत्यंत विशेष औषधि की गंध पर ज़मीन से बाहर निकले जीवों ने उस औषधि को खाकर अपना आकार बढ़ा लिया है और आकार बढ़ने के साथ ही इनकी भूख भी बढ़ गई है, जो तुझे खाकर मिटेगी। लेकिन अफ़सोस कि मेरे पास ये देखने का समय नहीं है, क्योंकि मैं तुरंत ही व्यस्त हो जाता हूँ इस लड़की के शरीर से उस खून को निकालने में जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। उफ़! वह शीना को उसका खून निकालने के लिए ले जा रहा है और मैं उसे रोक भी नहीं सकता, क्योंकि मेरी जान के ये दुश्मन मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। ये मेरी एक-एक बूटी को नोच लेना चाहते हैं और मैं इनसे तभी निपट सकता हूँ जब मेरी बेल्ट मेरे पास हो। परमाणु अपने बेल्ट को उठाने के लिए लपका, लेकिन परमाणु के हाथ में आ जाने से पहले ही बेल्ट को किसी और ने लपक लिया। ओह! वह बड़ा कीड़ा मेरी बेल्ट को निगल गया। मुझे तुरंत ही इसके पेट को फाड़कर उससे अपनी बेल्ट हासिल करनी होगी। ओह! स्वाक! परमाणु पर वह तेज़ वार हुआ। इसी के साथ परमाणु के लिए मुसीबत कई लाख गुना बढ़ गई। बेल्ट को निगल जाने वाला कीड़ा कहाँ गया? ओह! वह तो इन सैकड़ों कीड़ों में मिल गया, जो सभी एक जैसे दिख रहे हैं। अब तो मुझे मेरी बेल्ट मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बेल्ट निगलने वाला कीड़ा कौन-सा है ये मुझे मालूम नहीं है और हर कीड़े का पेट फाड़कर मैं नहीं देख सकता। उफ़! परमाणु को बेल्ट मिलनी मुश्किल थी, लेकिन मौत मिलनी बहुत आसान थी। ऐसे में अब अराक्षू को शीना का खून मिलना बहुत ही आसान था। हा हा हा! इस लड़की की नसों से खून निकलना शुरू हो गया है। बस थोड़ी देर में मैं इसके सारे खून का मालिक हो जाऊंगा। इधर परमाणु की जिंदगी की मालिक मौत बनती जा रही थी। मांसभक्षी कीड़े परमाणु के मांस को खाकर उसकी मौत को उसके और पास ला रहे थे। तभी धाड़ धाड़ उन कीड़ों के साथ परमाणु की मौत को भी उससे दूर ढकेलने आ गए वे वार,
जिन्हें करने वाली थी प्रियंका। यस परमाणु, आरक्षु की भस्म के प्रभाव से जल्दी मुक्त हो गई तो मैं प्रियंका बनकर तुम्हारी मदद को आ गई, और मुझे खुशी है कि मैं सही समय पर पहुंची। मदद के लिए शुक्रिया। मदद के लिए पहुंचने का शुक्रिया ममता। इनमें से किसी के पेट में मेरी बेल्ट है प्रियंका। इन्हें खत्म करने के साथ साथ हमें उसे भी ढूंढना है। उस काम को ये मिनी डिटेक्टर अंजाम देगा। पी पी, इसके पेट में निकाल मेरी बेल्ट बाहर, धाड़। जो जैसे ही परमाणु की बेल्ट उसके कमर तक पहुंची, वैसे ही मेरा मांस बहुत खाया, अब मेरे परमाणु छल्ले भी खाओ। परमाणु और प्रियंका को उन कीड़ों से निपटने में अधिक देर नहीं लगी, और अब हमें राक्षु से शीना को बचाना है। आओ। यहाँ तो सिर्फ शीना है, राक्षु कहीं नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब राक्षु भाग गया अपना काम करके। उसने शीना के शरीर से लगभग सारा खून निचोड़ लिया। शीना की हालत बहुत ख़राब है। उफ, शीना को तुरंत ही पहुँचाना होगा अस्पताल। खून की कमी ने इसके दिल की धड़कनों को रोकना शुरू कर दिया है। इसे खून चढ़ाना होगा तुरंत ही। आराक्षी जैसे नीम हकीम ने शीना के शरीर से उसका खून क्यों निकाला? आखिर वह शीना के खून से करना क्या चाहता है? जवाब जल्दी ही सामने आया, उस आराक्षी के रूप में। प्रूम! हा हा हा, जो अपनी सोच मात्र से धमाके कर रहा था। कभी भी बड़ा कहीं भी। हा हा हा। शीना की ताकत उसके खून में भी मौजूद थी। अपने बेमिसाल औषधि ज्ञान की बदौलत मैंने उसकी ताकत उसके खून से अलग करके अपने खून में भर ली। अब उसकी तरह मैं भी धमाके कर सकता हूँ, लेकिन मेरे धमाके उससे खतरनाक होंगे। बहुत ज़्यादा खतरनाक। हा हा हा, बड़ा। उफ, इसने तो प्रलंकारी शक्ति हासिल की है। मैं इसे उस शक्ति का इस्तेमाल इस इंसानी ज़िंदगी से खिलवाड़ करने के लिए नहीं करने दूंगा। उफ, परमाणु, मैं जानता था तू आएगा, तभी मैंने तेरे लिए विशेष धमाकों का इंतजाम कर रखा है। श्रृंखलाबद्ध धमाकों का। पड़ाम! उफ, इन धमाकों से बचने के लिए मुझे छोटा होना होगा। हा 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 हा। छोटा होकर भी तू नहीं बचेगा, क्योंकि तू जितना छोटा होगा मेरे धमाके भी उतने ही ज़्यादा सघन होते जाएंगे। पड़ाम! उफ, बूम बूम। उफ, इसके धमाकों का कोई तोड़ नहीं है। पड़ाम! शीना की शक्तियों का इसने बहुत ही खतरनाक इस्तेमाल किया है। वैसे शीना इसका मुकाबला कर सकती थी, लेकिन वह बेचारी कुछ ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रही है। धड़ाम! है। एक मिनट। जिस समय रक्षु शीना के खून को उसके शरीर में से निकाल रहा था, उस समय शीना ने धमाके करके उसका विरोध क्यों नहीं किया? क्या शीना ऐसा करना नहीं चाहती थी, या वह अपना बचाव करने की स्थिति में ही नहीं थी? मुझे इसका पता करना होगा, क्योंकि इसी में रक्षु को वश में करने का तरीका छिपा हुआ है। भाग रहा है। पुड़ुम! भाग जा, लेकिन कब तक भागेगा? तुझे कभी ना कभी तो मेरे विस्फोटों की चपेट में आना ही होगा। तुम्हारा रक्षक भगा दिया दिल्ली वालों, तुम सबको मेरे रहमो करम पर छोड़कर। बड़ा पुड़ुम! लेकिन मैं रहम करके तुम पर कर्म तभी करूंगा जब तुम सब मेरे कदमों में गिरकर रहम की भीख मांगोगे। प्रणाम! और ऐसा जल्दी, बहुत जल्दी होगा। अरे नहीं होगा, कभी नहीं होगा। परमाणु, ये तुम क्या कर रहे हो? उसके पास क्यों जा रहे हो? वह धमाका करके तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। आरक्षी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अब ये कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं है। ये तो कमाल हो गया, लेकिन ये हुआ कैसे? तुमने देखा ही होगा, जब इसने शीना को अपने चंगुल में फंसाया था तो सबसे पहले इसने अपनी विशेष औषधि से मुझे कांटे शीना के शरीर में चुभो दिए थे। उन कांटों में लगी औषधि की वजह से शीना अपने मस्तिष्क का कंट्रोल खो चुकी थी। तभी वे खुद को बचाने के लिए धमाके नहीं कर पाई। ये बात जब मेरे दिमाग में आई तो मैं कारण जानने के लिए अस्पताल पहुंचा। वहाँ डॉक्टर शीना के शरीर से वे कांटे निकालकर उसके प्रभाव को जान चुके थे। बस उनके बारे में जानते ही मैं उन्हें यहाँ ले आया और बिना समय गंवाए उन्हें आरक्षु के शरीर में धंसा दिया। आरक्षु की दवाई उसकी दुश्मन बन गई। आओ, अब हम इसे उसी काला पानी जेल में छोड़ाएं जहाँ से ये भागा था। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं परमाणु सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक परमाणु का बच्चा में। तब तक के लिए धन्यवाद।